अस्सलाम वालेकुम। हाल उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम टेंसेस का लास्ट टेंस देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को इन डिटेल डिस्कस करने जाएंगे। इससे पहले हमने सारे टेंसेस को इन डिटेल इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। अब सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन continuing for a period of time before a specific time or event in the future। अब देखें, जो हमारे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं या उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त या किसी और काम से पहले एक मुद्दत से मुसलसल जारी हो, उनके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। आसान अल्फाजों में यहाँ आप देखें क्या लिखा हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा? एक काम जारी होगा, मुसलसल जारी होगा। कब? फ्यूचर में, किसी खास वक्त से पहले या किसी इवेंट को आप एक्शन भी कह सकते हो, या किसी और एक्शन से पहले, काम से पहले वो जारी होगा। समझ आया? अब इसके की पॉइंट्स देखो। की पॉइंट्स में सबसे पहला हमारे पास क्या है? शोज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ फ्यूचर पॉइंट। क्या करता है ये? फ्यूचर में एक एक्शन का ड्यूरेशन को शो करता है कि कब से शुरू हुआ और कब तक। और दूसरा की पॉइंट देखिए, यूज विल हैव बीन विद ऑल सब्जेक्ट्स। आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आपने क्या करना है? विल हैव बीन यूज करना है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड की पॉइंट आ जाता है, द मेन वर्ब ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म। अब एक चीज याद रखें, जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का बात करते हैं ना, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमेशा यूज करते हैं। अब चौथा पॉइंट देखें, ऑफ्टन यूज्ड विद सिंस एंड फॉर। अब जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें हम क्या करते हैं? ड्यूरेशन को और स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए हम फॉर और सिंस का यूज करते हैं। फॉर ड्यूरेशन को शो करता है, सिंस क्या करता है? स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा होता है और स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। अब सिग्नल वर्ड्स देखें, फॉर, सिंस, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय द टाइम, बिफोर। ये क्या है? ऐसे अल्फाज हैं जो हमेशा क्या करते हैं? फ्यूचर, हमेशा नहीं, अमूमन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज हुआ करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला देखें। पॉजिटिव फार्मूला, सब्जेक्ट, सबसे पहले आपने क्या करना है? सब्जेक्ट को रखना है, फिर उसके बाद विल हैव बीन। सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपने क्या रखना है? विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। शी हो, ही हो, वी हो, यू, दे, जो भी हो, आपने क्या करना है? विल हैव बीन लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी लगाकर फिर आपने क्या करना होगा? अपना टाइम ड्यूरेशन को शो करना होगा। उसका भी नेगेटिव फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव फार्मूला में आपने क्या करना होता है? नेगेटिव फार्मूला में आपने सिर्फ और सिर्फ विल के बाद नोट लगाना होता है। सही है? और एक चीज याद रखना, अगर विल हैव बिन के बाद आपने नोट लगाया तो वो गलत होगा। तो विल के बाद आपने नोट रखना है, देन एवरीथिंग वुड बी सेम। एग्जांपल देखिए, शी विल नॉट हैव बिन टीचिंग फॉर 5 years। इंट्रोगेटिव फार्मूला देखिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब क्या है कि इंट्रोगेटिव में जस्ट आपने क्या करना है? सब्जेक्ट और आपका हेल्पिंग वर्ब का जगह चेंज करना है। विल को पहले लाओ, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखो, बाय द एंड क्वेश्चन मार्क लगाओ। एग्जांपल देखिए, विल शी हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। अभी आपका क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। आप क्यों सवाल कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट नोट देखिए, आफ्टर विल ऑलवेज यूज हैव बीन फॉलोड बाय द वर्ब आईएनजी। आपने क्या करना है? विल के बाद हमेशा आपने हैव बीन का यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके बाद आपने क्या करना है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। अब एग्जांपल्स देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स।
आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours बाय नून। अब बाय नून क्या एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी ख़ास वक्त या किसी और काम से पहले मुसलसल जारी होंगे, जारी हो, उनके लिए हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। अब देखो बाय नून ये स्पेसिफिक टाइम है, इससे पहले का वो जो 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है, तो उसमें क्या स्टडी का जो एक्शन है वो ओकर कर रहा है। ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ क्या है, आपका स्पेसिफिक टाइम है, उससे पहले क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करके ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं। लास्ट देखें, दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर अ वीक बाय फ्राइडे। बाय फ्राइडे अब मतलब कि जुम्मे से पहले क्या होगा, फॉर अ वीक वो क्या कर रहे होंगे, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। सही है, तो बाय फ्राइडे आपका क्या एक स्पेसिफिक टाइम है, उससे पहले ट्रैवलिंग वाला जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। अब नेगेटिव एग्जांपल्स देखिए, आई विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours बाय नून, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ, दे विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक बाय फ्राइडे। अब क्या करना है, नेगेटिव में जस्ट आफ्टर विल आपने क्या करना है, नोट रखना है। ख्याल रखना कि विल के बाद आपने नोट रखना है, अगर बिन के बाद रखा वो गलत हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स देखें, विल आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours बाय नून, क्वेश्चन मार्क आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाकर बाकी सब चीजें सेम रखना है आपने। सेकेंड एग्जांपल देखिए, विल शी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ, विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक बाय फ्राइडे। तो ये क्या है, आपके पास इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स है। इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स को आपने मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है और आपने एंड करना है इनको किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। अब लास्ट हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस देखें, शुरू के दो हमारे पास क्या है, सेंटेंसेस हैं, ही विल हैव बीन वर्किंग ऑल डे, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, इनको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। और उसके बाद 3 and 4, शी विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अब ये दो आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, मतलब इनका क्वेश्चन फॉर्म में आपने इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इनको, और ऊपर वालों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में। आप ये प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में लेके देन मैं आपको फीडबैक दूंगा कि सही किया या गलत। अब कॉमन मिस्टेक्स है जो अमूमन स्टूडेंट्स किया करते हैं, देखिए शी विल हैज़ बिन वर्किंग। अभी शी के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सब के साथ हमने फार्मूले में क्या देखा, हमने हैव लगाना है, कोई हैज़ वगैरह का कंसेप्ट यहाँ नहीं है। तो करेक्ट केस का क्या होगा, शी विल हैव बिन वर्किंग। अब लास्ट देखें, ही विल हैव बिन वर्क। अब क्या है, हमने जिस तरह नो इंपोर्टेंट नोट में डिस्कस किया था कि वर्क मेन वर्ब के साथ हमेशा हमने आईएनजी लगाना है, अब यहाँ इसने आईएनजी नहीं लगाया, तो इसका करेक्ट क्या होगा, ही विल हैव बिन वर्किंग। ठीक है, आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का डेफिनेशन, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट, फार्मूला, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस, कॉमन मिस्टेक्स समझ आ चुके होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।